पली जय काल भैरव दोस्तों, मैं आपका अपना संयम अंगी एंड आप लोगों ने कर दिखाया है। फाइनली हम 50,000 पहुँच गए हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। जितने भी लोग जिनका दम लगा इस ये करने में मेरे लिए, मैं आप सब लोगों को दिल से सलूट करता हूँ। मेरा रोम रोम आप लोगों का करजाई रहेगा। और आपने ये चैनल बनाया, आपने संयम अंगी बनाया है। जितने भी मेरे से कम उम्र के, मेरे बराबर के या मेरे से बड़े, मेरे माँ बाप जैसे बड़े भाई बहन, आप सबको मेरा सलूट है। जो काबिल तारीफ चीज़ ये है कि आप लोगों ने एक कुएं की ईंट को उखाड़ के महल में लगा दिया। मेरी औकात नहीं थी इतनी जितना मेरे को दे दिया आप लोगों ने। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना और प्लीज़ हाइप करना इस वीडियो को। लव यू ऑल। जय महाबली, जय काल भैरव गाइस। जय महाकाल। वेलकम टू आवर चैनल संयम अंगी। आप लोगों को पता ही होगा कि आज कितना बड़ा दिन है हमारे लिए। हमारे 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हुआ है। लगातार हमारी जो सारी वीडियो हैं वो लीडर बोर्ड में आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 50,000 की फैमिली पूरी होगी और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप बैकबोन है। आपका ही चैनल है, आपने ही बनाया। बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं है, हम हिस्सा हैं इस चैनल का, सिस्टम का। एक फैमिली है जो बढ़ती जा रही है और चाचियों के कुत्ते फेल हो रखे हैं भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। एंड हम ये जो हमारा मीटअप प्लान कर रखा था ना, उसके लिए थोड़ा बिजी चल रहे थे और थोड़ा सेलिब्रेट करने में लगे हुए थे, क्योंकि ये एक लॉन्ग वर्किंग टाइम हमारा रहा। और हमारे लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग इसलिए था क्योंकि हम अपना सच्चाई पे चलते हैं और अपना अलग चल रहे हैं। हम किसी के सिर पे नहीं चल रहे बेसिकली। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि टांग भी खींचने वाले थे, क्योंकि बदनाम करने वाले भी थे। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स वी हैव मेड इट थ्रू। वो आपकी वजह से हुआ सारा कुछ। और आप जो कम्युनिटी के मेरे मेंबर्स हैं, यूट्यूब कम्युनिटी के, अलॉन्ग विद द 50,000 फैमिली, आप लोग ये डिज़र्व करते हैं अपलॉज हमारी तरफ से। और आप लोगों के कारण आगे भी चलता रहेगा और सस्पेंस से, थ्रिल से भरी हुई और ऑर्गेनिक हॉरर से भरी हुई स्टोरीज़ लेकर हम आते रहेंगे। और हम ये सेलिब्रेट जो है आप लोगों के साथ भी बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्दी। और संयम भैया, आपने मतलब ऐसा कभी किया था, सोचा था? जैसे हर एक यूट्यूबर का सपना होता है कि यार 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होता है। तो अभी जैसे अभी 50,000 आपके कंप्लीट हो गए हैं, हाँ, तो आप कितना और सपोर्ट मांगेंगे अपने हमारे सब्सक्राइबर से कि और जल्दी हमें सपोर्ट करें, ताकि हम 1 लाख तक भी? अगर मैं सच बताऊँ, मैंने फिगर्स में सपोर्ट नहीं मांग रहा। सपोर्ट जब होता है ना, दिल से होता है ना, तो वो फिगर नहीं होते वहाँ पे। मेरे को सच में मसला नहीं है यार सब्सक्राइबर रेंज का, पर ये कि चाहता हूँ कि जितने लोग हों ना भाई अपने साथ, वो ऐसे हों कि भाई वो खड़े हैं तो खड़े हैं। अब हैं भी ऐसे अपने सब मैंने देखा यार ये तीसरी चौथी एक बंदे की वीडियो पे जाके लड़ रहे होते हैं, कोई कुछ मेरे को बुरा बोल देता है तो ये प्यार है भाई। ये प्यार ये नहीं मिलता कहीं भी। साला मैंने देखे बंदे यार 10-10 लाख सब्सक्राइबर है, गालियाँ माँ बहन की खा रहे होते हैं वो। देख रहे क्या फ़ायदा। तो मेरे को ये है कि भाई थोड़ा खा लो पर अच्छा खाओ। नहीं, थोड़ा फिगर्स का मसला नहीं है। मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हालांकि मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। जितना कर दिया इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो आगे भगवान करेगा यार आयुष। बिल्कुल। वो कहते हैं ना भाई, बगुला भी साला सही और मोर भी कई बार सही बात है, हमें अपनी चाल चलते रहना। हाँ, होता ना कि साला खोटे सिक्के टूटे छित्र हैं हम। साला मैं तो बोलता हूँ यार, लोग देखो, और अच्छे लोगों को भी सपोर्ट करो भाई। हम जैसों कोई ना करो, सिर्फ अच्छे लोगों को ही सपोर्ट करो और ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार। और आप लोगों की बदौलत है, और लोगों की बदौलत ही होता है भाई। लोग नहीं है ना तो कोई क्रिएटर कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं है भाई। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सारी क्रिएटर हैं। बस आप लोगों को यार बस इतना ज़्यादा एक शुक्रिया अदा कह सकता हूँ, एक ऐसा जेस्चर कि भाई वर्ड कांट डिस्क्राइब व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। वी कांट थैंक यू इनफ इन वर्ड्स वट एवर यू हैव डन टू अस। एंड ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहना। और आज की जो स्टोरी है भाई, ये तो थोड़ी ये भी था कि मेरे को थोड़ा नर्वस था कि भाई ये 50,000 सब्सक्राइबर वाली जो स्टोरी होनी चाहिए ना, वो भयंकर होनी चाहिए यार। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये भयंकर स्टोरी है, क्योंकि इसमें हमने इस चीज़ को टाइम भी लगा, अभी दर्दे भी है मेरे। क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है ना तो शरीर में दर्दें होती हैं उसके। तो भाई ये केस में हमारी मेहनत लगी, तो इसमें हमारा जिसको बोलते हैं ना, एक सामना इस तरीके की गंदी शक्ति से हुआ कि जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो एक परिवार को तबाह करने में चली हुई थी सबसे पहले। और ऐसे लोग और ऐसी शक्तियाँ जो किसी का नाश कर रही होती है ना, उनके लिए उनका जो रास्ते का रोड़ा होता है ना, वो बहुत अखरता है उनको। और वो चाहती है कि भाई इसका कुछ भी ना रहे।
तो हमने हाथ डाले उस काम में और बाद में हमें पता चला कि ये इतना बड़ा हैजर्डस काम था। एज अ फैमिली मैन बाद में ये रियलाइजेशन भी हो भी यार कहाँ साला पंगा ले लिया, हर किसी को होता है यार। तो भाई डर भी लगा और सब कुछ हुआ और हम आपको वो स्टोरी बताने जा रहे हैं। ये स्टोरी शुरू होती है भाई, ये दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भाई एक बंदा जॉब करता है, संदीप। पुराना तो भाई दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बंदा अच्छी क्लरिकल पोस्ट पे था और उसका नाम था संदीप। अच्छा। संदीप के घर पे 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा 11 साल उम्र है अच्छा। और बेटे का नाम है दक्ष और उससे जो बड़ी बेटी है उसका नाम है शिवांगी, उसकी मेरे ख्याल 14 साल उम्र है। और सबसे बड़ी बेटी जो प्रेरणा है उसका मेरे ख्याल 17-18 साल एज होगी भाई। अच्छा। और एक आइडल फैमिली वाली लाइफ थी, सब कुछ चल रहा था। एक 5 डिजिट फिगर सैलरी है, 90,000 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे। और प्लस ना इनके फादर जो थे वो एक रिटायर्ड टीचर रहे हैं। अच्छा। तो भाई टीचर के घर मतलब ठीक ही होता है सिस्टम। तो भाई अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और अच्छा मतलब फ्लैट्स ले रखे हैं फैमिली ने। जैसे आप वहाँ पर ना दिल्ली में इस तरीके के एक पैटर्न बने हुए हैं किसी किसी मोहल्ले में भाई, नीचे फ्लैट्स है ना, वो ऊपर जैसे 2 फ्लैट है और नीचे एक रूम है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती हैं सामने एक रूम है, वो रूम नीचे वो या तो मतलब लोगों ने ना अपने ऑफिसेज बना रखे हैं उस जगह पे या उन्होंने स्टोर बना रखे हैं, बहुत जगह पे है और फैमिलीज ऊपर रहती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसी पैटर्न में ना दिल्ली की एक भाई बहुत मशहूर जगह पे उनका घर है। तो बीच वाले फ्लोर पे उनके दादा दादी रहते हैं और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे शिवांगी और प्रेरणा की फैमिली है, संदीप जी की फैमिली है। तो भाई संदीप जी की जॉब चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी और पति पत्नी के आपस में प्यार बड़ा था यार। ये जब वीकेंड होता, कोई संडे होता ना, तो अक्सर ये घूमने जाते हैं, कभी वृंदावन कभी कहीं। तो भाई एक ऐसा काला दिन चढ़ा इनकी लाइफ में। अच्छा। शाम को जैसे फैमिली होता है ना, एक किसी रेस्टोरेंट में बाहर गई हुई थी। तो बेटा और संदीप जो थे वो रेस्टोरेंट में वेट कर रहे थे बाकी की फैमिली का, जो कि शॉपिंग करने गई हुई थी, बेटियां और माँ। बेटी और माँ। तो क्या होता है कि भाई उस जगह पे ना जिस रेस्टोरेंट में ये थे, इनके सामने वाली टेबल पे एक औरत बैठी थी। अच्छा। और वो औरत लगातार संदीप को घूर रही थी भाई। अच्छा। संदीप की भाई लाइफ ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। उसकी वाइफ बहुत लॉयल, बहुत अच्छी, फैमिली के लिए बहुत करने वाली जिसको बोलते हैं ना, और लव मैरिज थी भाई। अच्छा। पर बंदे कई साले नीयत फिर जाती है कईयों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंख में टक्का हुआ। तो वो औरत की थोड़ा देखने का होता ना, पता चल जाता इंसान को कि यार ये कैसे देख रही है। हाँ, ये मतलब वैसा सिलेबस। तो क्या हुआ, इनकी आंख में बात हुई और उसके बाद संदीप ने देखा कि यार पत्नी मेरी आ नहीं रही, वो भी बैठा रहा, टाइम पास करता रहा। अब ये बातें मेरे को उनकी बेटी ने बताई हैं, देखो। अच्छा। और वो बोले कि हम अंदर घुसे ना जैसे ही रेस्टोरेंट के, कुदरती एक कॉर्नर पे वो औरत बैठी थी, एक कॉर्नर पे पापा और मेरा भाई बैठे थे और बाकी तरफ ध्यान जाता नहीं। और बाप ऐसे देख रहा होगा किसी और पराई औरत को, बच्चियों का ध्यान जाता है भाई, वो बाप को भी देखेंगी और वो उस औरत को भी देखेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने देखा और औरत की शक्ल ना दिमाग में छप गई, क्योंकि वो थोड़ी वियर्ड थी भाई। अच्छा। अजीब दिखने वाली, पर मतलब फेस से अजीब थी, काफ़ी अजीब। और क्या होता है, वो बेटियां बेशक छोटी हैं पर आजकल के बच्चे भाई साहब छोटे वैसे छोटे नहीं हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे वो डिनर किया उन्होंने, तो कॉन्टीन्यूसली ना बेटियों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो औरत उठ के जा नहीं रही भाई। वो कुछ मंगवा के नहीं रखा हुआ था उसने टेबल पे, खाली बैठी थी। खाली बैठी थी, मेरे ख्याल खा पी चुकी थी। ओके। तो बेटियों को ना अखरी वो बहुत ज़्यादा होता है कि बाप का भी ध्यान उधर जा रहा है, तो बेटियों को ना ये होता है कि यार बाप मतलब हमारे बाप को हमसे छीन रही है। बिल्कुल। तो बाप बार बार उधर देख रहा है, बेटियों को सब समझ आता है भाई, उतनी बड़ी तो है मुँह। तो इन्होंने ना 2-3 बार दोनों बहनों ने घूरा उसको। माँ को कुछ नहीं पता, वो बेचारी इसी माँ शुरू से ही इसी वहम में थी कि मेरा पति तो भाई मेरा पति देवता है। भाई थोड़ी नजर भी रखनी चाहिए पति पे, बिल्कुल, कि देवता कहीं और तो नहीं प्रसाद बांट रहा। जमाना ही ऐसा ही है, साला देवता पता चले कहीं और आशीर्वाद और दे रहा कहीं। तो भाई वो लगी हुई माँ उनकी भाई चाउमीन मंचूरियन खाने अपना टेंशन फ्री। बेटियों को भाई साहब पता चल गया। इन्होंने देखा पिता जी उठे इनके वॉशरूम जाने के बहाने, वॉशरूम गए और बेटियों का ध्यान वहीं था। ये बोली कि मेरे पापा ना बाथरूम से बाहर आए तो वो पेन से कुछ लिख के लेके आए थे पर्ची पे। अच्छा। हाँ,
अब एक एक चीज़ पे ध्यान जाता है बच्चियों का। बाप को साला वो अपने वहम में चला हुआ, मैं जो भी पता ही नहीं मुझे किसी कोई को, देख नहीं रहा है। है ना। लोग ऐसे होते हैं साले, है ना। 1.5 छाना था वो। तो क्या हुआ ना, फिर उसके बाद गया वो रिसेप्शन टेबल के पास बहाने से ना, उसके बाद उधर से चक्कर मारता हुआ पर्ची फेंक आया। अच्छा। उस दिन से इनके घर में भाई साहब नाश हो गया। उस दिन एक बीज बो दिया, क्योंकि गलती भाई जरूरी नहीं होता है एक बंदे की है। अब मैं हूं ना, अगर मैं ठीक हूं ना मेरे भाई, तो दुनिया में कोई साली कोई आ जाए यार सामने, कोई आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बंदा ठीक है ना यार, लॉयल है बंदा, खुद की तो नीयत से दुनिया भाई साहब मैं कह रहा हूँ यार, दुनिया घूमती रहे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा खुद लॉयल चाहिए। और दूसरे उसकी पत्नी का भी मैं कह रहा हूँ वो नजर रखने वाला रिश्ता नहीं चाहिए भाई, कि बंदा भाई साहब पहरेदारी में ही लगा रहे। बिल्कुल। मतलब इतना भी क्या साला भी रिश्ता विश्वास से बनता है, और एक दूसरे की तरफ से ना बेफिक्री होती है। प्यार का मतलब होता है बेफिक्री, कि भाई अपने एटीट्यूड से अगले को सेफ फील कराना, कि जा जा मर्जी घूमता रहे, मैं हूँ तेरे लिए ही हूँ बस। भरोसा, भरोसा सबसे हाँ, बड़ी ये चीज़ है। जताना होता है यार अपने पार्टनर को, कि भाई मैं जिंदगी में कभी कहीं और मुंह नहीं मारूंगा। तो ये चीज़ ना, ये अपने पार्टनर से सोच आ जाती है, सिक्योरिटी आती है लड़के लड़कियों को, बिल्कुल। कि नहीं यार ये, और वो बेफिक्री होती है भाई। और प्यार होता ही बेफिक्री है भाई, ब्लिस। तो उसकी पत्नी अपने ब्लिस में थी, ये पता नहीं था भाई बंदे की नीयत फिर गई। तो भाई फ़ोन पे बातें शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, अब इनकी बेटियों की एग्ज़ाम चल रहे थे, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो बाप को रात को ड्यूटी लग गई थी पढ़ाने की। तो बाप रात को पढ़ाता कहाँ था, टेरेस पे भाई साहब बातें करता था। वो रात को फ़ोन मिलाने लग गए। इन्होंने देखा एक दिन वीडियो कॉल कर रहे थे, वही औरत भाई। वो बोली कि जब वो औरत मेरे पापा से बात कर रही थी ना वीडियो कॉल पे, तो कहती मैंने जब उसको देखा ना, तो वो बड़ी अजीब तरीके से मेरे पापा के ऐसे कुछ तरीके से कुछ वीडियो कॉल पे ही? भाई वीडियो कॉल पे ही वो कुछ ना कुछ कर रही थी। और इनका बाप साला चुंदियाया हुआ है, बोंगा हुआ है भाई। ठीक है। तो भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ फिर उसके बाद ना, एक दिन ऑफिस से दोपहर को संदीप जी घर आए, बेटी घर पे थी, हाफ डे में घर आया। अब मनीषा ना कुछ किट्टी होती है ना, जैसे ज्वाइन करी होती है, तो बेटे को लेकर वो गई हुई थी। छोटी बहन जो थी स्कूल गई हुई थी। उस दिन कुदरती प्रेरणा ने छुट्टी मारी हुई थी स्कूल से। बाप को पता नहीं था, बाप जल्दी निकल जाता काम पे। तो भाई जब वो दोपहर को वापस आया तो प्रेरणा घर थी। तो उस दिन बाप का रवैया क्या था कि ये तो साला रास्ते में रोड़ा आ गया है ना। तो उसने भाई साहब प्रेरणा को बोला चल निकल यहाँ से, अपनी मौसी के घर जा। वो बोली क्यों, मैंने क्यों जाना मौसी के घर, और मौसी का घर नज़दीक है। अच्छा अच्छा। तो बोला जाके देख के आ, तेरी मम्मी मौसी के घर तो नहीं है। कहती मम्मी तो किट्टी पे गई है, मम्मी मौसी के घर क्यों होगी। कहता देख के तो आ। उनको ये था कि भाई भेजू इसको एक बार। और भाई हवस में बंदा इतना अंधा है कि भाई उसको ये नहीं पता चल रहा कि भाई अगर मौसी के घर चली भी गई बेटी, तो भाई वापस तो आएगी वो। बिल्कुल, जब पास में ही है तो वापस हाँ। आएगा। तो भाई नहीं, और ना रंग उड़े हुए थे उसके। तो प्रेरणा भाई शातिर पूरी दिमाग से, इसने देखा कहती पापा मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। तो भाई उसने देखा थोड़ी देर बाद, कहता ना जा, मर जा साला। पहली बार एक ऐसा टाइम था जब उसके बाप ने उसको ये बोला मर जा मर जा मत जा। तो बच्ची के दिल पे भाई साहब ठेस पहुंची। बिल्कुल। वो बोली कि मैं रोने लगी। अच्छा। उसके बाद मेरा बाप मेरे को चुप कराने भी नहीं आया, और हड़बड़ी में था, हड़बड़ी में। और था घर में ही? था घर में ही, और इधर उधर चक्कर मार रहा है भाई साहब हड़बड़ी में। संदीप ने देखा कि भाई अभी भी यही है। बाप को ये होता है कि मैंने बोल दिया चल, मना तो बेशक करा होगा पर चली गई होगी। जब उसने दोबारा देखा ना कि वो किचन में खड़ी रो रही है, पानी पी रही है, भाई साहब दे 4-5 चमाट भाई उसके मुंह पे। रोते हुए भी झापड़ मारा उसको। और ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहा था ना भाई बंदा, और बोल नहीं रहा था कुछ, ऐसे ऐसे कर रहा बस। अच्छा, बोला कुछ भी बोलना, हाँ कुछ एक बार बोला उसने मौसी के घर, उसके बाद बस हड़बड़ी में ना बड़ा गंदा बिहेव करके मार के थप्पड़। और उसको ये हो रहा था, और फोन पे कान पे फोन लगा के ना किसी से बात कर रहा है, उसको बोल रहा था साइड पे होना, साइड पे रहना। उसको भगवान जाने क्या बोल रहा था, वो इसलिए बोल रहा था साइड पे रहना कि भाई जब बेटी मेरी निकलेगी तो दिखना मत। बिल्कुल बिल्कुल। पर भाई साहब प्रेरणा, अब उसके दिमाग कान खड़े हो गए थे, क्योंकि बाप को ये अंदेशा था कि इनको पता नहीं है कुछ। इनको पता नहीं है। अब प्रेरणा बाहर निकली ना, उसने देखा उसी के फ्लैट में दूसरे वाले फ्लोर पे जहाँ दादा दादी रहते हैं ना, उसी फ्लोर के नीचे बाहर वो एरिया में, स्टेयर्स वाले एरिया में भाई साहब वो बंदी खड़ी, जो मॉल में मिली थी। जो मॉल में मिली थी। और प्रेरणा को तो भाई वो दिमाग में छप चुकी थी शक्ल। वो जब उसको पास करा ना उसने, वो सहम गई भाई साहब, वो कांप गई वो प्रेरणा। वो बंदी का ऑरा ऐसा था भाई, उसने ऐसा एक गेज दिया ना प्रेरणा को, ऐसा घूरा
कि भाई तू किस खेत की मूली है, तेरी माँ की। हाँ, ये सहम गई। होता है ना नॉर्मली क्या बच्चों के लिए ना ऐसा रिलेशनशिप डिस्कवर होना अपने बाप का एक रेज लेके आता है, उनका दिल करता है मार दो बहन जो ऐसी औरत को। पर भाई साहब ये डर गई और ये वापस नहीं आई बाद में भाई, डर के मारी वापस नहीं आई। ये गई मौसी के यहाँ ये धूप में खड़ी रही भाई, मौसी के वहाँ गई, मौसी के घर भी ताला था ओह। क्योंकि मौसी के घर बाप तो भेज रहा था, मौसी खुद किट्टी में गई हुई थी माँ के साथ। हाँ। ये लड़की बेचारी धूप में पार्क में खड़ी रही और इसका उसने देखा ना दूर से जब इसका बाप निकला अपना काम करके, तो भाई कुछ हाव भाव अलग थे। उसके बाद ये बेचारी घर के कमरे में गई और ये बोली कि मैं अपने पापा के कमरे में जाके इतना रोई क्योंकि यार बच्चों के लिए माँ बाप यार भगवान समान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाप होता है ना बाप, बच्चे एक्शंस होते हैं ना उससे सीखते हैं भाई। बच्चों के सामने जब ये चीज़ें पता चलता है ना कि भाई इतना बड़ा मतलब वो है रिश्ते में दरार है, तो ये बच्चों को इमोशनली ना अनस्टेबल करती है ये चीज़ें। बिल्कुल। और वो जब बच्चे बड़े हो समझदार हो तब तो बहुत तो ना उनके साथ उन बच्चों के लिए बेवफाई ना रिलेशनशिप का असूल बन जाती है। पता है जब बच्चे ये चीज़ें देखते हैं ना भाई, उनके लिए नॉर्मल हो जाती है ये चीज़ें, और ये बड़ा गंदा असर डालती है बच्चों के दिमाग पे भाई। सही बात है। तो बच्चों के लिए एनवायरनमेंट बड़ा अलग टाइप का चाहिए, और वो भी यार एडोलेसेंट यार 17 साल की लड़की बेचारी यार है, पर उस पर असर उस तरीके का नहीं पड़ा जिस तरीके का पड़ता है। ये उनकी चलो अच्छी, उसकी माँ की मैं कहता हूँ वो अच्छी है उसकी तरबियत। तो भाई लड़की ने गलती ये कर दी, अपनी माँ को बताया नहीं। उसको ये पता था मेरी माँ टूट जाएगी। अच्छा, उस समय नहीं बताया? नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया। लड़की डिप्रेशन में चली गई भाई। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाई ये चीज़ सच में बता रहा हूँ, ये बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। उसके दिमाग में गंदी गंदी सोचें घूमती थी। सही बात है। और वो तो आंखों से देख बुरे हाल है। और भाई अब मसला ये है कि उस औरत को और संदीप को ये दिक्कत बड़ी हुई कि भाई ये किसी भी दिन ये बताएगी क्योंकि उसने देखा, क्योंकि उस औरत ने संदीप को बता दिया था कि तेरी बेटी ने मेरे को घूरा है और घूर के गई है भाई। तो भाई अब वो किसी दिन का वेट कर रहे थे और उसके बाप ने ना अगले दिन ठीक रहा और तीसरे दिन आके बेटी को बिना वजह मारना शुरू कर दिया भाई। अच्छा, बिना वजह। उस समय भी कोई था नहीं घर पर? घर पे कोई नहीं, शाम को आया और बहुत गंदा मारा भाई, बहुत गंदा मारा। और उसको ये बोला तेरी जुबान खुल गई ना तेरे को जान से मार दूंगा। सीधा धमकी दे दिया। हाँ, और ये बात किसी को नहीं पता घर में, क्योंकि कमरा बंद करके गंदे तरीके से मतलब स्कोल्ड करके धक्के दे के थप्पड़ मारे भाई लड़की को। और वो कह रही मेरे पापा ने जब मेरे को मारा ना, कहती मैं अब उसके हाथों में खेली हूँ, कहती मैं अपने पापा की, मेरा बाप कहती मेरे पे जान लुटाता था। और वो बोली मेरे को मार पड़ी ना उस दिन अपने पापा से, कहती वो मेरे पापा नहीं हो सकते। कहती भाई वे बाप बेटी का वो होता है, देखो बिना वजह मार रहे, मेन चीज़ है उसको। और वो कहती मेरे पापा नहीं हो सकते भाई और ये दरिंदा साला इसने बोला, कहता वो आएगी आंटी। अच्छा। अब इसने खुद क्लेम कर दिया कि भाई गंदा रिश्ता है ये वो, नहीं तो भाई होता बाप कुछ ना कुछ उसको पे पोचा मारने की ट्राई करता कि तेरी मेरी कलीग है या कुछ भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा। अब ये थोड़ा रवैया थोड़ा अजीब है यार। तो इसको समझ नहीं आया, तब तो बच्ची थी भाई। उसके बाद ना मार खा के शाम को भाई, एक होता ना बाप कंसोल करने जाता है मारने के बाद, मतलब ही नहीं भाई, वो भी नहीं किया। और वो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे घर आने लगा संदीप। और भाई ये सो रही थी रात को, ये कह रही है मैं रात को सो रही थी और मैं 1-1:30 बजे ना, रात को 1-1:30 बजे मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कमरे में ना कोई गुनगुना रहा है भाई। अच्छा। हाँ, कोई गाना गुनगुना रहा है। अब ये कहती मेरी भाई और मेरी छोटी बहन का कमरा साथ में था, मेरा कमरा अलग था। अच्छा। और मेरे कमरे को टेरेस लगता है भाई, पिछली दीवार लगती है फ्लैटों की। कहती मेरे कमरे में ना पहले मैंने इग्नोर करा, मेरे को लगा मेरे को सपना आ रहा है। अच्छा। पर उसके बाद ना कहती मैंने फिर आँख खोली ना जब, तो मेरे को लगा कि भाई कोई ना कोई कमरे में सच में गुनगुना रहा है भाई। और उसके बाद ना भाई उसने देखा वो ही औरत भाई, रात को वही औरत भाई उसके घर उसको दिखी, उसको कमरे में दिखी अपने। ओह। अब ये भाई साहब बक्की इसके ना कुदरती बेड साथ में लाइट थी भाई, इसने लाइट जलाई ना तो इसने देखा भाई वैनिश। अच्छा, कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब वो औरत इसको अपने कमरे में, अब इसने देखा कि मेरे दिमाग पे ना थॉट हावी हो गया, मैं सारा दिन यही सोच रही हूँ। उसको वही फेस दिखा जो उस समय घूर के गई थी वो। हाँ, और वो बहुत डरावनी थी भाई।
उसकी फ़ोटो, वो इतनी डरावनी शक्ल की औरत है ना भाई। मैं ये नहीं बता रहा, मैं किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहा कि शक्ल डरावनी होती, भगवान ने सबको सुंदर बनाया, उसने बिगाड़ी हुई है अपनी शक्ल, वो ऐसी गंदी शक्ल की है भाई, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। और भाई वो बच्ची को, मतलब बच्ची को हॉन्ट किया उसने। इसको लगा कि मेरे, मतलब मेरा माइंड है ना जो कैरिड अवे हो गया उसी थॉट से वो, क्योंकि बच्चों के मन पे समझो ये गलत तरीके असर है, क्योंकि माँ के मन पे किसी और तरीके असर डालेगी, बच्चे के मन पे भाई साहब दुनिया उजड़ जाती है बच्चों की। और उसने फाइनली डिसाइड करना था ना कि बहनों मैं अपनी माँ को बताऊंगी। उसके वही रात को जब उसने देखा ना ये सीन, उसके कमरे में गुनगुनाती हुई घूम रही है वो, उसके हौसले पस्त हो गए भाई। फिर थोड़ा दिन बाद बच्ची डिप्रेशन में चली गई भाई। अच्छा, थोड़े दिन बाद उसने संदीप को बोला कि लेके आ इसको पार्क में, तेरी बच्ची को, प्रेरणा को। वो बोली कि मेरे पापा मेरा हाथ पकड़ के ले गया पार्क में, और वो सामने बैठी थी कहती, और उसने मेरे को बुलाया, कहती पास में बुलाया, कहती मेरे को उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी भाई, बहुत गंदी स्मेल उस लेडी में से, उस लेडी में से। अब ये थोड़ा एक मिसइंटरप्रेटिंग है क्योंकि स्मेल आना है ना, तो और वो औरत बैठी थी ना पास में, तो कहती मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसकी आंखों में देखती रहूं, मेरे को ना अच्छी लग रही है वो बीच बीच में बाद में। और उसको खाली बिठा के रखा था सिर्फ उसने पास बिठाया, कहती क्या हो गया तेरे को, तू नाराज रहती है, अपने पापा को तंग मत किया कर, उन पे शक मत किया कर, हमारा कुछ भी नहीं है। कहती आंटी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहती उसके बाद मेरे को ये हो गया कि भाई अच्छी आंटी ठीक है। फिर उसने मेरे को 2-3 बार फ़ोन किए कहती, और मैं उससे पौना घंटा बात करने लगी भाई। उसकी बेटी बात करने लगी? बेटी बात करने लगी, जो भी पूछती कहती मैं अपने फटाफट फट 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 बताती भाई, मम्मी कब गई थी, पापा कब आया था, साला एक एक चीज़ करके। अब सबसे बड़ी चीज़ ये, जब ये अफेयर शुरू हुआ था भाई, तब हमें फ़ोन आया था भाई मेरे को, तब मेरे को एक बार फ़ोन आया था कि हमारे घर में एक आंटी है, वो मेरे लगता है मेरे पापा को ऐसा कर रही है। वो कॉल प्रेरणा का ही था? प्रेरणा का ही था। और ये सोचो कि जब मैं शुरू हुआ था भाई, मेरा रियल हिट पे पहला पॉडकास्ट आता है ना जब, तब की बात है। अच्छा। तो भाई उसके बाद 2-3 बार मेरे को कॉल आके डिटेल देती थी वो लड़की कि भाई ऐसे करके भैया मेरी मम्मा को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और बाद में खुद ही उसने उस औरत को बता दिया कि मैंने संयम को फ़ोन किया था। एक एक डिटेल उसने उस औरत को दे दी भाई लड़की ने, और वो औरत मेरे को फ़ोन कर रही थी। अच्छा, उसका नंबर भी दे दिया आपका? हाँ। और वो भाई साहब इतनी मेरे को फ़ोन, फिर मैंने फ़ोन नहीं उठाया ना, एक बार उठाया था, कहती मेरे ना उसमें मेरे चंगुल में मत आ जाइए, मेरे को बोली। अच्छा। उसको नहीं पता था मैं कौन क्या है, ठीक है, तो उसने बोली यूट्यूबर होगा अपने घर पे होगा, मेरे चंगुल में मत फंसी हो। मैंने कहा क्या आया, फिर मेरे को गुस्सा ये आया, मैं कहा यार ये बेवकूफ़ी क्या कर दी उसने लड़की ने, कि उसको कैसे पता चल गया यार। बाद में उस मेरे को कहती भैया मेरा खुद पे कोई जोर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, कि मैंने सब कुछ जाके उसको बता दिया कि मैंने अब तक तेरी बात ये किसी और को नहीं बताई, बस संयम को बताई है भाई। मैं भाई साइड हो गया बीच में से, क्योंकि मेरे को यही नहीं भाई यार, जो चौकीदार है साला वही चोर है, मैं क्या करूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने तो प्रेरणा की भी गलती नहीं। अरे मैंने उसको ये बोला, मैं कहा बेटा अपनी मम्मा को बता। और वो जाके उसको बता रही है कि संयम मेरे को बोल रहा है कि अपनी मम्मा को बता, तेरी बहन की मैं यार। तो भाई मैं साइड हो गया तब, मेरे को लगा कि ठीक है कुछ फाउल प्ले है बीच में, पर ठीक है चलो अफेयर होते हैं लोगों के होते हैं। तो फाइनली भाई ऐसे इस तरीके का संदीप का जो रवैया था भाई, वो फैमिली के प्रति ना बड़ा बेफिक्री वाला और गंदा होता गया भाई। एक दिन बेटे के उसने मारे भाई साहब, नील डाल दी उसके बच्चे के मार मार के उसने, हाँ, मतलब वैश्यों की तरह बच्चा पीटा उसने अपना। तो भाई ये बात नॉर्मल नहीं है। तो पति पत्नी की भी लड़ाई हुई, तो पत्नी आगे आई ना, तो वो मार रहा था बच्चे को, पत्नी आगे आई, कहती क्यों मार रहा है इसको बेटे को। वो आगे से उसकी पत्नी मतलब हाथ पकड़ा ना जब संदीप का, तो करता ऐसे बोलो भाई साहब, उसकी पत्नी उसने शक्ल देखी ना, वो कहती भाई मेरे को मौत दिखी उसकी शक्ल में कि मेरे को ये जान से मार देगा। हाँ, और कहती कुछ बोला नहीं, खाली ऐसे डरवाया भाई साहब, ऐसे उसने मतलब रोर किया उसके मुंह पे, मतलब कि पीछे वो कहती है हमारे हाथ पैर कांपने लगे। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ना मतलब इनके माँ बाप की लड़ाई रही, 2-3 दिन बाद ना भाई साहब इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, प्रेरणा ने जाके अपनी माँ को बता दिया कि क्योंकि उसको ये होगा था कि मेरी माँ स्टैंड ले रही है, अब मेरे बाप की करतूत मैं बताती हूँ। तो भाई उन्होंने बताया, सारा कुछ बताया। हाँ। तो भाई माँ
अब माँ तो माँ, उसने स्टैंड लिया। हम्म, तो उसने बोला कि घर में मत घुस जाइयो। अच्छा संदीप संदीप को बोला, संदीप घुसा ही नहीं फिर घर में भाई, घुसा ही नहीं घर में। आया ही नहीं भाई 4 दिन। हम्म, वो उसकी माँ सोच रही है, कहती भाई, बाद में पता चला उसको कि भाई साहब एक आया और अपने 5-7 कपड़े सूट ले गया और नीचे वाला जो कमरा है ना भाई, सबसे नीचे, हाँ, वहाँ पे सामान धर लिया अपना, सामान वहाँ धर दिया पर रह नहीं रहा कहीं भी, गायब है बंदा भाई, अच्छा। बंदा गायब है। हम्म, और जिस दिन से संदीप गायब था भाई, उस दिन से भाई साहब रात को प्रेरणा और मनीषा उनके साथ हॉन्टिंग्स शुरू होगी भाई। भाई बहन तो इकट्ठे सोते थे। ये अपनी माँ के साथ, इसको ये होता था मेरी माँ आत्महत्या कर लेगी भाई, क्योंकि लव मैरिज थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपनी माँ के साथ रहती थी। इसने देखा कि रात को भाई साहब कोई चीज़ ना उड़ती हुई आती है, रोज़ उड़ती हुई बाहर से। हाँ, और वो औरत है भाई, और आके इनके टेरेस पे उतरती है भाई रात को रोज। हाँ, हाँ, टेरेस पे उतरने के बाद भाई साहब वो चक्कर मारने लगती है टेरेस पे गुनगुनाती हुई, और देख के फिर उड़ जाती है भाई, चली जाती है। और ये 4 दिन से जब से ये आ नहीं रहा था संदीप, तब जब से से संदीप आ नहीं रहा था घर पे, पीछे से इनके साथ ये हुआ, ये रात को पानी पीने के लिए अपने बाहर घर के मतलब बाहर वाले जो लिविंग एरिया में आई फ्लैट में, कहती मैं बाहर निकली हूँ ना, तो वो औरत मेरे सामने ऐसे खड़ी थी, ऐसे रात को भाई साहब 3 बजे वो उनके घर में घूमने लग गई। और किसी किसी टाइम पे भाई साहब ऐसे ही, मतलब कभी कहीं दिख रही है, कभी कोई, पागल हो गई ये। उसकी ये सिर्फ प्रेरणा और मनीषा को ही दिखता हाँ, दोनों माँ बेटी को, उनको नहीं दिखता था जो वो छोटे थे, वो अपनी वो इकट्ठे सोते थे। ओके ओके। फिर अब बेटे को मारा था ना, बेटा उस दिन से भी वो भी आउट चल रहा था बेचारा, डिप्रेशन में। और छोटी बहन जो थी वो बेटे को बड़ा प्यार करती थी, अपने छोटे भाई को, वो उस चक्कर के सदमे में चल रही थी। कहते भाई साहब उसके बाद ना इनको चारों को घर पे सबके साथ हॉन्टिंग्स होने लगी। उसके बाद खौफ खा के चारों चीखे मार मार के उठते थे रात को भाई साहब, छाती पे आ के ना भाई साहब, छाती पे आ के बैठ रहा कोई, और सींग है भाई लाल रंग का, उस तरीके का। और कहते जब आंख, रात को सोते नहीं थे हम डरते डरते हुए, और एक बार आंख लगी ना, जैसे ही आंख लगी तो पास पे आके ग्राउलिंग होती थी। और कहती मेरी मम्मा थी ना, एक दिन मेरी मम्मा के कमरे में मैं गई, मम्मा रो रही थी, रोते रोते अपने कमरे में चली गई, पता नहीं क्या करने। कहती मैं पीछे बुलाने गई तो मेरी माँ के पीछे सिराने पे खड़ा था भाई। ये चीज़ इसको ये चीज़ प्रेरणा को दिखी। हाँ, उसकी और, माँ। और ये चीज़ें तभी हो रही थी जब ये संदीप घर पे नहीं संदीप घर पे नहीं आया, 5वें दिन संदीप घर पे आया, वगैरह कुछ भी नहीं। 5वां दिन घर पे आया दोपहर को। अच्छा। ये स्कूल वगैरह बच्चों को भेज नहीं रही, क्योंकि फैमिली में सब कुछ बिगड़ गया यार इनका। स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, कुछ नहीं, दिक्कत घर पे, क्योंकि माहौल हेल्दी नहीं रहता भाई, माहौल ख़राब हो गया घर का। तो ना दोपहर को बाप आया, तो इनको ये होगा कि चल बाप घर पे आ गया। होता नहीं जैसे बंदा घर से लड़के चला गया, होता है ना कि पीछे से हम ये बोल रहे हैं, बात तो चलो मजाकिया है, एक होते हैं ना पति पत्नी लड़े, पति बोला जा तेरा आज के बाद मुंह नहीं देखूंगा, और वो चला गया, और वो बोली मत साले आइयो मत यहाँ आज के बाद। थोड़ी देर बाद पति वापस आ गया, पत्नी बोली क्या हो गया, निकल गई एकड़ी, कहना रट बहन जो सी टाइप का चार्जर लेने आया हूँ। तो भाई वो यही सीन था। वो जब घर आया ना तो क्या कहती निकल गई एकड़ी, कहता है एकड़ी तो तुम्हारी निकालेगी वो, ये उसका हाँ, वो भाई साहब उसका एम्प्लॉय बना हुआ था बाप उनका। और आया उसने अपने, वो घुसा वॉशरूम में, अपनी शेविंग किट कुट सब ये सामान छोटा मोटा सारा लिया, बैग बैग करा, दौड़ गया भाई, चला गया फिर से उसी टाइम। थोड़े दिन बाद पता चलता है इनको कि भाई वो औरत के घर में रहता है, वो उसी औरत के सामान नीचे रखा हुआ है। प्रेरणा ने सारा पता करवा लिया था उस औरत का घर कहाँ है। अच्छा। तो मनीषा ने अपने भाइयों को फ़ोन किया, ये भी ठीक फैमिली से थी भाई, तो भाइयों को भी बर्दाश्त नहीं होता यार हमारी बहन का घर को है कैसे तोड़ दे कोई। बिल्कुल। उधर से भाइयों को बुला लिया दोनों को, तो भाई इसके कमरे पे पहुंच गए वो। अच्छा। इस औरत ने कमरा लिया हुआ था। जब ये कमरे पे पहुंचे ना, तो कमरे के बाहर एक बंदा कुर्सी पे बैठा जिसकी दोनों टांगें कटी हुई भाई, और बिल्कुल बुरे हाल बंदा भाई, शरीर पे सारे एलर्जी इन्फेक्शन। और वो आगे उन्होंने बोला ना, कहते ऐसे ऐसे करके इसका घर कहाँ है। मेरे को नाम लेने में कोई घंटा को फ़र्क नहीं पड़ता, शगुफ्ता नाम है उसका। क्या नाम है? शगुफ्ता। शगुफ्ता नाम है। मोहम्मदन है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। तो बोले शगुफ्ता का घर क्या कहाँ है।
वो बोले बताओ जी। हाँ वो बोला, कहते क्या काम है बताओ। कहते जी ऐसे ऐसे करके। इतनी देर में ना जो उसका मामा था, मनीषा का भाई था, वो बात कर रहा था ना, उतनी देर में मनीषा ने देखा संदीप की मोटरसाइकिल खड़ी भाई। अच्छा, उसके घर के बाहर। तो उसको भाई साहब खून खोल गया। तो वो देखने लगी, कहती यही यही घर है, यही घर है। तो उसके पति ने ना उसके मामा को बोला, कहता ओ हेलो हेलो बाबूजी, अंदर मत जाना। जिसके पैर कटे थे उसने हाँ अंदर मत जाना। कहता तू कौन है? कहता मेरा घर है। तो कहते तो ये तो उसका घर है, ये देख मेरे हस्बैंड की बाइक है, ये पता है तेरे को? वो मनीषा उससे लड़ने लगी। कहता बहन जी मेरे को सारा पता है। अच्छा। हाँ कहता वो अंदर ही होंगे, दोनों गंदे काम कर रहे, ठीक है, पर तुम लोग अंदर मत जाना। उसके पति के आंखों में डर था भाई। वो बोला तुम अंदर जाने की हिम्मत मत करना। कहने तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। उसका पति कह रहा है, कहना मेरा हाल देख लो। कहना फाइनेंसर था मैं इलाके का सबसे बड़ा। उसका पति ये खुद बात बोल रहा है उसका। और अब उसको लीवर सिरोसिस हो चुका है, सारी स्किन खराब है, मेरे ख्याल 30-35 किलो वेट रह गया, दोनों टांगे कटी हुई है भाई साहब, गर्दन टेढ़ी है, तंत्र किया हुआ भाई पति पे, अपने पति पे। हाँ तंत्र का शिकार है वो। तो भाई उसने हाथ पांव जोड़े, कहते ये गलती मत कर देना, ये पंगा मत ले लेना इस औरत से। कहते वो बोला कि ये मेरी घरवाली ना शमशान में नंगी पकड़ी गई थी। कहता नंगी पकड़ी गई थी? पकड़ी गई थी, मोहल्ले के बंदों ने, मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया था। इसका मतलब जानते हो क्या होता है भाई? क्या? कि शमशान में कोई ऐसा रिचुअल करने जाती थी वो रात में। हाँ वो बोला ये बहुत पहुंची हुई है, तेरा पति इसने खत्म कर दिया हुआ, बस में कर दिया हुआ है, तेरा पति तेरे को मार देगा। उसने भाई वार्निंग दी थी बंदे ने। पर मनीषा ने भाई, दिल पे चोट लगी होती है, इन्होंने भाई साहब अंदर गए, दोनों गलत हालत में थे, बुरे हाल थे। तो पत्नी के लिए इतना ही बहुत होता देखना भाई साहब, और सालों के लिए भी भाई साहब उन्होंने ऐसा दोनों को पकड़ के ना, दोनों के इंजन कर दिए भाई, भाइयों ने। हाँ वो साथ में दोस्त भी आए थे उनके भाइयों के। तो भाई साहब दोनों भाइयों ने, तो 2 भाई थे और एक साथ में 2-4 दोस्त है, उन्होंने भाई साहब औरत भी नहीं छोड़ी, सच बताऊं तो उन्होंने इसके भी मारे। कहते जब ये मार रहे थे ना इसके, तो वो कुछ पढ़ रही थी बहन चोद, मुंह में कुछ बोल रही थी, वो मार खा रही थी जब। कहते इन्होंने डंडे मारे भाई। मनीषा बोली मेरे भाई ने मेरे हाथ में डंडा पकड़ा दिया। कहती जब मैं डंडे मार रही थी ना, मेरे भाई ने बोला था कहती इस जगह पे मारना, पर्चे नहीं होंगे बहन, होता है ना। तो कहती मैंने यहाँ डंडे मार रही थी उसकी जांग पे, और वो पता क्या कर दी, ऐसे कर रही भाई, मारते। उसका पति तो चीखे मार रहा डंडे खा के, और वो मार खाते टाइम पड़ रही थी, और पति के तो भाई साहब गंदे मारे मार रहे थे वो, उसके तो फिर मनीषा मार रही थी। और वो तो आप अंदाजा लगाओ भाई, वो मारते मारते कुछ पड़ रही है, और उसके बाद इनको थूक दिया इसके ऊपर, मनीषा के ऊपर उसने। अच्छा। हाँ तो ये बोली तेरी, इन्होंने फिर और मारा, और उसका घर वाला चीखता रह गया, कहता मत मारो, सारा परिवार खत्म होएगा तुम्हारा। वो बता, कहता इतनी गंदी है ये, इतनी हराम भाई, उसका पति गालियां दे, वो उसको फिक्र हो रहा था, कहता ये तेरा पति तो गया, इसको तो झोंक दे आग में, खत्म कर दे इसको, तू खुद चली जा। आप अंदाजा लगाओ भाई, वो विच थी बहन, वो औरत लेडी थी वो। अरे यार वो इनके सपनों में आ गई यार आयुष, बच्चों के। उसकी बेटी को मनीषा बोली ऐसी की तैसी, ये घर आ गए वापिस। अब इसको लेके आए संदीप को? नहीं, भाइयों ने बोला कि मैं तो ऐसी तैसी इसकी माँ बहन कर देंगे, मोहल्ले से निकलवा देंगे, फलाना कर देंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात बोल के भाई चला गया। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया भाई का। हाँ डेथ हो गई। मतलब ये उसकी वजह से ही हुआ है, इसने जो भाई ने जिसने सबसे ज़्यादा डंडे मारे थे ना, डेथ हो गई भाई साहब उसी वक्त ही। ये काला जादू का ही है असर। तो भाई मातम हो गया घर पे, 70 बिछ गए, बुरे हाल, चीख चिंगाड़ा। संदीप अपने साले की मौत पे भी नहीं आया भाई। और सुना था कि ये बोल रहा था मनीषा को, देख लिया नतीजा, बहन इतना घटिया आदमी अपनी पत्नी को बोल रहा, देख लिया नतीजा, मर गया तेरा भाई। वो इसका कैरियर बन चुका था, वो इस औरत का होता है ना कैरियर, वो बन चुका था भाई। जैसे वो सुसाइड बॉम्बर नहीं होते वैसे। इसको फ़ोन करके बोल रहा, कहता गई नहीं अपने भाई के भोग पे, गई नहीं अपने भाई के, देख लिए नतीजे, अब तो बाकी भी मरेंगे जो लेके आया था साथ में। तो भाई अब सिचुएशन इस तरीके की थी कि मनीषा अपने घर थी, भाइयों के वो कुदरती डेथ भी हो रखी थी।
दूसरा मामा बोला ऐसे वहमों में ना पड़ो, उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो कोई उसी जरूरी नहीं कि उसने करवाया, वो कहते उसकी तो टांगे तोड़ूंगा और जीजे की भी तोड़ूंगा। पर मनीषा उसके अपने भाई को कह रही है, कहती नहीं उसका घर वाला कह रहा था कोई तो बात होगी, कहती हाथ जोड़े मत कर, कहती मेरा घर वाला मरे जो मर्जी करे, मैंने अपने बच्चे पालने, मरे जब मरे मेरा पति। तो उस दिन वो रुक गया उसका भाई, अदरवाइज फिर इंजन करवाने जा रहे थे उसका। अच्छा, मारने के लिए जा रहे तो भाई इधर भाई का सारा हुआ, रस्में हुई, फाइनली मनीषा अपने घर आ गई। और घर का माहौल तब ऐसा हो गया था जैसे नरक होता भाई। घर के अंदर डर लगने लग गया था बच्चों को भी और मनीषा को भी। ये जब आई है ना, उस रात शाम को ये आए हैं, रात को ये सो गए, सब फैमिली ना थोड़ा ये हो गया, यूनाइट हो गई थी, क्योंकि धोखा गलत हो रहा था इनके साथ। सब इकट्ठे थे, दोनों बहनें भाई और मम्मी इकट्ठे थे, एक ही रूम में सोते थे, रात को सो रहे थे भाई साहब। कमरे में ना इनकी माँ उठी है, आँख खुली एकदम से रात को 2 बजे। इसने देखा भाई कमरे में ना इसके पैरों वाली साइड पे, जैसे बेड है ना, पैरों वाली साइड पे बेड, कहती है ऐसे ऐसे करके वो बना हुआ, कार्विंग बनी हुई है बेड की, कार्विंग के ऊपर से ना ऐसे कोई मुंह सामने रख के मेरे पैरों पे बैठी हुई औरत। और कहती जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ना एकदम से, मैं सहम गई, कहती वो हंसने लगी, बहुत ऊंची हंसी वो। उसके बाद कहती वो एक और औरत आई कमरे में, हाँ। फिर उसके बाद एक बंदा आया। अच्छा, ये सारी चीजें साथ में ही दिख रही थी भाई साहब। फिर उसके बाद एक और बंदा आया, फिर उसके बाद वही आ गया लाल वाला भाई, सींग वाला। अच्छा, हाँ, 7-8 लोग भाई साहब कमरे के अंदर। बच्चियों की आंख नहीं खुलने दे रही, माँ उनके आंखों मुंह पे हाथ रख रही है अपने बच्चों के, और उसके सामने सीन चल रहा है, एक एक करके इकट्ठे होते जा रहे हैं उसके कमरे में भाई साहब। और उसके बाद ना एकदम से होता ना चीख, मतलब बंदा चीख मार रहा, चीख निकल नहीं रही, और फिर एकदम से ना उनके बीच में से वही औरत भाई कहती तेरे को मैं बताऊंगी। इतनी बात हुई उसको, और फिर उसको लगा मेरी आंख खुली है, पर भाई ऐसा साक्षात और ऐसा डरावना सपना। मनीषा कहती उसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं भाई साहब चाय बनाते हुए किचन में इधर उधर देख रही हूँ, मेरे घर में 24 घंटे मेरे को पता चलने लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है भाई। अब बच्चे, उसके बाद शुरू हुआ असली काम, जब भाई साहब उसी अगले दिन दोपहर को प्रेरणा आई और सीधा आके उसने बर्तन मारे जमीन पे खींच के। प्रेरणा ने? हाँ, स्कूल से आई थी, माँ ने रोटी दी डाल के, खाना खा ले, सीधा जमीन पे बर्तन। अब मनीषा ने सोचा कि भाई माँ बाप की वजह से दुखी है, तो बर्तन जमीन पे मारे और अपने रूम में चली गई। अच्छा, खाना नहीं? हाँ, रूम में चली गई। नेल कटर था उसके हाथ में, उसने भाई साहब अपने मांस काट लिया नेल कटर से, सारी उंगलियों का नेल कटर से ऐसे 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 मांस काट रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर गई ना बुलाने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने बर्तन क्यों नीचे फेंके? तो बोली निकल जाओ माँ, निकल जाओ माँ, निकल, ऐसे ऐसे बोलने लगी अपनी माँ को। कहती वो मैं कमरे के बाहर आ गई थी, फिर भी 70 बार बोलती रही निकल जा बाहर, निकल जा बाहर। पगल आ गई भाई साहब प्रेरणा। उसके बाद ना वो छोटी बहन थी जो अपने भाई को लेके, वो अलग कमरे में घुस गई। उसके बाद ना मनीषा गई बाहर कहीं अपनी बहन को बताने, जो बात करने गई होगी, वापिस आई ना जब, तो भाई साहब छोटा भाई बहन दोनों स्टोर में बंद और बाहर से ताला लगा हुआ भाई। हाँ, ये प्रेरणा ने और मरने पे थे दोनों बेचारे, अगर वो ना आती तो माँ जबरदस्ती। हाँ, और प्रेरणा भाई साहब खून निकल रहा है हाथों में, जगह जगह पे घर पे खून, जगह जगह पे घर पे खून, और वो आराम से ना किचन की शेल्फ चढ़ के बैठी हुई है, हंस रही है प्रेरणा। हाँ, ऐसे हंस रही है। वो कहती है कहाँ है दोनों, कहाँ है दोनों, बोल ही नहीं रही कहाँ है। उसकी माँ ने खुद देखा, ढूंढा जाके, वो मरने वाले हुए पड़े थे भाई पिछले 3-4 घंटे से, बिना पानी बिना प्यासे स्टोर में दोनों भाई बहन चीख चीख कर, वो इतना डर रहे थे। कहते दीदी ना घर पे छलांगे मार मार के भाग रही है, कहते छलांगे मार के कभी ऐसे जा रही है, छलांगे मार के कभी ऐसे जा रही है भाई। अब वो औरत ने बहन जो भाई साहब वो खेल बांध दिया पूरा खतरनाक, उसको मारा तो है इन्होंने भाई। थोड़े दिन 2-3 दिन बीते, संदीप घर आ गया। अच्छा, खुद से ही? हाँ, संदीप घर आया ना, और ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, अब तब तक इन्होंने स्पिरिचुअल हेल्प कोई ली नहीं थी, तो बंदे को डाउट होता है कि ऐसे कैसे ठीक हो गया बहन चो। तो बिल्कुल तरीके से व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से संदीप। अच्छा, हाँ, तो भाई मनीषा को ना यकीन नहीं हुआ पहले 2 दिन, और संदीप ने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में उसने नोटिस किया कि जब से संदीप घर आया और तब तक, जब का मैं वाकयात बताने जा रहा हूँ, तब तक वो एक वर्ड भी नहीं बोला था भाई घर पे, एक वर्ड भी नहीं बोला।
अच्छा, संदीप कुछ बोलता नहीं था हाँ, किसी वो संदीप ही नहीं था भाई, से? कंप्यूटर आया था, रोबोट आया था साला। अच्छा। हाँ, और वो बोली कि जैसे मेरी रात को रोज़ जाग खुलती थी ना, फिर संदीप और मैं इकट्ठे सो रहे थे, कहती मेरी रात को जाग खुली, मैं देखा संदीप कहाँ है, पता नहीं संदीप कहाँ चला गया। और प्रेरणा वैसे पागल चल रही थी, वो कहीं कहीं पे जाके सो जाती थी रात को, टेरेस पे सोई मिली एक दिन भाई साहब, नीचे गिरने वाली थी वो। तो वो ना संदीप का, उसने देखा कि बेटी के कमरे में घुसा बैठा उसका बाप। बेटी के कमरे, हाँ, प्रेरणा के कमरे में। हम्म। तो वो गई, वो कहती संदीप क्या कर रहा है, वो भाई साहब रस्सी डाल के पंखे को, रस्सी डाल के प्रॉपर फंदा बना के तैयार बैठा। किसके लिए, मतलब खुद सुसाइड कर? हाँ, मतलब वो जाके उसने देखा, वो बोली क्या कर, उसने देखा कि 2 दिन हो गए बात भी नहीं कर रहा, बोला भी नहीं यार, डिप्रेशन में चला गया, इसको ही इज़ फीलिंग अशेम्ड ऑफ व्हाट ही हैज़ डन। तो वो बोली संदीप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रोने लग गए भाई, माहौल ऐसा हो जाता है। छोटी बहन आ गई, वो बट बेटा आ गया, वो देख के यार होता है ना। उसके बाद प्रेरणा आ गई, प्रेरणा हंसती हंसती आई, कहती क्या हो गया, क्या हो गया। वो अंदर आई ना जब, संदीप ने भाई साहब प्रेरणा के बाल पकड़े, खींच के रस्सी उसके गले में डाल दी भाई। हाँ, और भाई साहब अगर कोई वहाँ ना होता ना, तो उसने रस्सी का दूसरा लड़ खींच दिया था, पकड़ के टांग दी थी भाई, क्योंकि कहता इस कुतिया ने शुरुआत की है। वो भाई उसके बीच में से औरत की आवाज़ें निकल रही हैं, उनके घर वाले में से, कहते इस कुतिया ने शुरुआत की है, सारी जड़ फसाद की जड़ है ये। अपनी बेटी को कह रहा है भाई, अपनी बेटी को। उसके बाद कपड़े उतार दिए उस बंदे ने, बहन जो नंगा खड़ा हो गया अपने बच्चों के सामने भाई, बिल्कुल नंगा। कहता बेशर्म करोगे मेरे को, पहले ये बोला मेरे को बेशर्म करोगे, ये लो मैं दिखाता हूँ बेशर्मी क्या होती है। अरे अरे मैं कह रहा हूँ लानत है, पर चलो उसके ऊपर तंत्र था, सीधी सी बात। बिल्कुल नहीं तो बाप ऐसी हरकत नहीं करता कभी। तो भाई अब इन्होंने क्या करा, कहते हैं हम रोक भी नहीं सकते थे उसको, क्योंकि बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता, जैसे यार भाई आंखें लाल वैशियत उतरी हुई है। कहते ये मेरा घर वाला ही नहीं है, वो बोली। कहते हैं उसके बाद ना कमरे में बंद हो गए सारे, और हमारे जब वो कमरे में बंद हो गए ना भाई साहब, उसके बाद 3.5 घंटे वो घर के अंदर CCTV लगे हुए हैं, 3.5 घंटे नंगा चक्कर मारता रहा उनके कमरे के बाहर, बार बार चक्कर मारता और बिना बोले वापस चला जाता, बार बार यही कुछ कर रहा था भाई। प्रेरणा के कमरे के बाहर, जिस कमरे में वो सारे बच्चे और माँ। अच्छा, चक्कर ही मारे जा रहा था बस, चक्कर मार, और दीवार पे नाखून मारे जा रहा भाई। किस तरीके का तंत्र था ये भाई। तो भाई अब एक तरफ भाई गवा लिया उसने, एक तरफ घर वाला नहीं है, बच्चों की फिक्र हो जाती है माँ को। फिर फाइनली उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, आयुष, मेरे को सारी बात, मेरे नंबर सेव था भाई, मेरे को ये था कि भाई ये लड़की पागल है, इसने पहले हरकत करी थी। तो उसने मेरे को बोला, कहती भैया मेरी मम्मा और हमें बचा लो, हमारे पापा हमें मार देंगे। मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया। कहती वो ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा भाई अच्छा यार, अगर तू खुद ही तो जाके बताती है उसको। अच्छा। कहती नहीं मैंने नहीं बता, तब भी कहती मेरा कंट्रोल नहीं था मुझ पर। कहती मैं कसम खाती हूँ। वो एकदम से ठीक रिएक्ट कर रही थी प्रेरणा। हाँ, क्योंकि वो अब चला गया था, वो फाइनली वो चला गया था संदीप घर से। अच्छा। तो तंत्र का ना कुछ पीरियड होता है यार, कुछ टाइम होता है। और बेटी ना तब, और मेरे को ये था कि अब ये फिर इसका दिमाग घूमेगा ना, फिर करेगी नाश मेरा कोई ना कोई। क्योंकि मेरे को ये था कि भाई मेरे से प्रेरणा की बात होगी, है ना। अब मेरे को पता चल गया भाई कि भाई प्रेरणा ने फिर जाके हक दिया, सॉरी प्रेरणा ने फिर जाके कोई ना कोई पंगा कर दिया। पता कैसे कर, पता प्रेरणा ने फिर से बता दिया जाके। पर मेरे को ये चीज़ ना प्रेरणा ने या किसी और ने नहीं बताई, मेरे को कहाँ से पता चल रही है। मैं रात को सो रहा था भाई, मैं उठा हूँ ना, मेरे बिल्कुल सामने ना, वैसे तेरे को पता ही है जैसे मेरा बेडरूम है, बाहर जो लिविंग एरिया है उसमें बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है ना, उस शीशे के अंदर भाई साहब मैंने परछाई देखी उसकी, लाल वाले की, रात के टाइम पे अपने घर में। और मेरे यहाँ पे ना भाई इतना गंदा बर्निंग सेंसेशन हुआ ना, जैसे आग लग जाएगी यहाँ पे। सुबह सुबह नहा रहा था मैं, तब हुआ भाई। और उसके बाद से भाई साहब मेरा इतना गंदा हो रहा, मेरे को कोई भी बुला रहा है, मैं पाठ साहब मैंने ना अपने पिछले मेरे ख्याल 4-5 सालों में पहली बार 3 दिन पाठ जाप नहीं किए भाई। मेरे को मेरी वाइफ शालू कह रही थी, कहनी तेरे 50,000 सब्सक्राइबर, अब की बात है देख ले, सब्सक्राइबर हो गए, तू बिल्कुल बेफिक्र हो गया, अब तू क्या। और मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरे को बुलाएगा मैं मार दूंगा उसको। मेरा भाई साहब इतना गंदा हो रहा हुआ बोला। और फाइनली ना उसकी माँ के साथ मेरी बात होती है ना जब, तो हाँ पहले बात होगी, उसके बाद ये चीज़ें होने लगी। मैंने उनके फ़ोन नहीं उठाए भाई,
मेरे को उसका फ़ोन आ रहा है ना, मेरे को गुस्सा आ रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था वो फ़ोन उठाऊँ, गंदी गालियाँ दे दूँ इनको, परमात्मा कसम भाई मैं उनके फ़ोन नहीं उठा रहा था यार। और फाइनली ना उसने किसी दूसरे नंबर से फ़ोन किया, मनीषा ने, उनकी मम्मी ने। मैंने जो फ़ोन उठाया, कहती भैया आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कहा मेरी बहन मैं बीमार हूँ, मैंने बोला, क्योंकि मेरे को खुद यार मेरा ऑरा ख़राब हुआ है। बिल्कुल। कहती बीमार है, और आगे से वो भी ऐसे होगी रोने वाली, कहती भैया आप ही बच्चों वाले हो, कहती बीमार कैसे हो गए क्या? मैं कहा पता नहीं क्या चल रहा है मेरे को समझ नहीं। कहती भैया एक बात बताऊँ? मैं कहा हाँ। कहती मैं आपसे गलत नहीं करना चाहती, कहती हमारे काम में जो भी हाथ डाल रहा है ना, कहती मर रहा है वो। ओहो, तो ये बात उसने तब बताई? तब बताई मेरे को, और तब तक मैं भाई साहब उनको कुछ थोड़ा बहुत हल दे चुका था। अच्छा अच्छा। अब मेरे को ये हो गया कि भाई हम जिसके आगे तलवार लेके जा रहे हैं ना, वो साला रॉकेट लॉन्चर लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को घर पे दिखने लगी चीज़। सही बात है, तो जाहिर सी बात है बहुत तो बड़ी मैंने चीज़ उनको है ये वो। बोला कि अभी के लिए ये रेमेडी मत करना। अच्छा, अभी के लिए रोक दिया? रोक दिया। उस दिन मुझे पता है, मेरा भगवान जानता है, मैंने गुरुजी को बुलाया घर पे, याद है तू आया था जिस दिन, है ना? मैंने गुरुजी को अपने साथ गद्दी पे बिठा के साधना, भाई साहब उस दिन पाठ साधना करी, मैंने जाप किया, गुरुजी को बिठाया पहरेदारी पे भाई साहब, अक्षय तृतीया के दिन? हाँ अक्षय तृतीया के दिन। और गुरुजी कुदरती आए हुए थे क्योंकि हमारे घर मूर्ति स्थापना थी। भाई साहब मैंने गुरुजी के पैरों में बैठ के मैंने कहा मैं गुरुजी पाठ पे साधना पे जा रहा हूँ, आप फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से मेरे को गार्ड करना। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं, कहते भाई दैत्य है, मतलब वो गुरुजी मेरे को पता क्या बोल रहे हैं, कहते भाई जिन्नातों का कोई बहुत बड़ा जिन्नात है जो भाई साहब घुसने की, बेदन करने की वो कर रहा है तो मेरे ऑरा में। भाई मेरे ऑरा में ना, मेरे गुरुजी ने ना ऑरा, जैसे ऑरा स्कैन करते हैं ना, गुरुजी ने जैसे ही मेरा ऑरा स्कैन करने के लिए ना भाई ध्यान लग कर ना, मेरे को बोले कि कोई चीज़ है, मेरे को भाई साहब सींग मार रही है लाल रंग की चीज़, गुरुजी की वर्डिंग थी यार। और मेरे ना यहाँ पे आयुष यहाँ और यहाँ इतना गंदा दर्द है ना भाई, इतना गंदा, मैं कह रहा हूँ जान निकलती है भाई। और मेरे को वो तब बता रही है। तो मैं गुरुजी को बैठा के मैंने ध्यान शाम को करा, मैंने महाबली जी से, भाई साहब काल भैरव से मैंने आज्ञा ली, मैंने कहा जी मेरे को बताओ। और शाम को भाई साहब मैं सो रहा था, उसके बाद मेरे को नींद आ गई, बिल्कुल बेहोशी वाली। मेरे को 3 दिन से सो नहीं रहा था, बेहोशी वाली नींद आई है। और नींद में ना, मैं सच बताऊँ तेरे को, सो रहा था किसी पेड़ के नीचे, ऐसा लग रहा था? हाँ पेड़ के नीचे सो रहा था, और बिल्कुल सारा ऐसा ऊपर का आकाश ऐसा केसरी होगा, केसरी केसरी हैं। और उसके बाद मेरे को आवाज़ सुनी है बस कि ये कर दे कांड, बस ये कर दे, इतनी बात है। और मेरे को वो सुन के मैं कैसा बचकान सी चीज़ है ये। तो मैंने जैसा मेरे को हुक्म हुआ भाई, उठा, फ़ोन पे बात हुई उनके साथ, वो दे दिया। अब मिल नहीं रही भाई, वो कहाँ गई, अब तक मिल नहीं रही। संदीप की फैमिली सही है? संदीप घर आ गया है और वो पता ही नहीं कहाँ गई वो। अच्छा, अभी पता नहीं है, वो घर छोड़ के गई हुई है। मतलब फिलहाल के लिए वो रेमेडी उनका काम कर गई वो? भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब चली गई वह। नो शो है, कुछ भी नहीं, अपना कमरे में भी नहीं है वो। अभी सब मतलब नॉर्मल है? हाँ संदीप कह रहा है मेरा ऐसा लगा मेरे को जैसे पिछले 6 महीने से मेरे को होश ही नहीं था। जो मेरे को हुक्म हुआ मैंने रेमेडी दे दी। इसलिए जाप और पूजा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे। जाप और पूजा भाई, ये तो मैं बता रहा हूँ, मेरे दर्दें छाती में भाई, मैं शुरुआत में बोला ना मेरे दर्दें हो रही हैं। मेरे को पता है मेरे कहाँ से दर्द उठ रहा था भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कैसे खींच के मुक्के मार रहा है कोई पसलियों में। और मेरे को था अगर थोड़े दिन में और ज़्यादा दूर रहता जाप पाठ जाप से, मेरे को पता था कि किसी भी दिन मेरे भाई साहब छाती पे आके बैठेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उसके घर वालों का ऑरा ख़राब करा। तो ऐसी औरतों से भाई बच के रहो यार। ज़रूरी नहीं है कि कोई औरत इतनी इजीली अप्रोचेबल आपके एक्सेस जोन में आ रही है ना, तो भाई आप लेडी किलर हो गए हो या आप कैसा नोवा फीलिंग लेने लग जाओ भाई इजी, क्योंकि इनके लिए आप टारगेट होते हो भाई। ये उस तरीके का जाल बिछाती हैं, आपको लगता है कि भाई मैं मशक्कत ही, मैं एकदम से साला तू कहाँ से ब्रैड पिट हो गया भाई, सही बात, एकदम से कहाँ से तू साला टॉम क्रूज बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अपनी घरवाली छोड़ के कहाँ मुंह मारना है, क्या करना चाह रहे हो? करना ही नहीं चाहिए, खासकर बच्चे फैमिली सब अपने फैमिली में हो तो ये सब चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए बल्कि। तो भाई ये थी हमारी 50,000 सब्सक्राइबर वाली स्टोरी। बिल्कुल। और मैं बताऊं ये पलटवार होगा, क्योंकि अभी वो ये तय करने में लगी हुई है कि क्या मतलब चीज़ क्या आ गई है मेरे ऊपर। क्योंकि जब उसको पता चला और तब जैसे उसको पता चला कि आप उनके घर वालों के लिए रेमेडी दे रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, तब से ही आपको ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे मेरे पीछे पड़ी हुई है भाई, मेरे पीछे स्पिरिचुअली
मेरे को इतना पता कि उसकी इतनी औकात नहीं है, वो स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, पर जो शमशान में नंगे हो के भोग दिए हुए हैं ना, जो साथ में अपना एक यार खड़ा किया हुआ है, वो भाई साहब वो भयंकर है, वो गलत है, वो गलत है यार। और मैं सिर्फ तब उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली सही, क्योंकि मेरे को हुक्म हुआ, मैंने रेमेडी दी, वो ब्लो होना भाई, मैं भी ठीक हूँ, वो भी फैमिली भी ठीक है, पर मेरे को इतना पता पलटवार होगा भाई। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर दूसरों के लिए हम कुछ भी करने जाते हैं उससे पहले हमें अपनी तो और मैं जरूर हाँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि भाई परिवार की औरतों को पाठ जाप इसीलिए कहने, क्योंकि स्पिरिचुअली एक्टिव हो, अपने परिवार को गार्ड करो यार, बुरी नज़रों से गार्ड करती हैं औरतें। मेरी एक मुंह बोली बहन है, उनके हस्बैंड हैं, मैं जानता हूँ वो, हाँ आपको पता, नाम नहीं लेंगे, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े, मेरे ख्याल वो टॉप नॉच वो है। तो क्या था, अब उस बहन को दीक्षा दी है मैंने, उसने मुझे गुरु धारण किया है, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ अपनी फैमिली गार्ड करनी थी, और बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठ करती वो है हाँ, फैमिली के लिए, अपने औरतें हैं ना जो, वो फैमिली का पिलर है यार, उनके सिर पे फैमिली खड़ी है। तो औरतों को इतना इख्तियार तो दो यार, उसको स्पिरिचुअली एक्टिव इतना करो। मेरे को उन्होंने बोला ना जब दो, मैंने 1 सेकंड में दीक्षा दी, मैं वैसे देता नहीं, तो मैंने कहा बहन वो अपनी फैमिली का गार्डियन बनी हुई है, क्योंकि उसके पति को नजरें लगती हैं, क्योंकि बंदा ही ऐसा है। अब उसको 1 सेकंड में पता चलता है कि मेरा पति आ रहा है ना घर पे, तो कोई नज़र लेके आ रहा है, क्रिया लेके आ रहा है भाई। तो मैं चाहता हूँ पाठ जाप साधना इतनी करो कि भाई अपनी फैमिली के गार्ड खुद बन जाओ यार। और भाई ऐसे घर वाले जो भाई साहब मुंह मारते हैं या कहीं बाहर की औरतों की वो देखते हैं, अरे सालों ऐसे फंसोगे ना कि भाई साहब हाथ लगा लगा देखोगे भी होगा क्या, खाली कर देंगी जेबें भी और दूसरे तरीके भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से भाई सावधान रहो, सेफ रहो, और ज़रूरी नहीं कि हम अपनी फैमिली या अपनी वाइफ के अलावा किसी अरे यार एक भाई गवा लिया उसने बेचारी ने। अब यही चीज़ें होती है ना, हम ऐसे ही किसी के जंगल में फंस जाते हैं ना, तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचता है। और कोई इतने इजीली आके आपके साथ कुछ भी, समझो बात को यार, वो मौका समझो कि क्या उसका, अब उसको भाई साहब वो नीचे कहते हैं कि कमरा देने में वो सेटिंग हो रही थी सारी की, उसको नीचे का घर दे रहा है वो, तो भाई बचाव हो गया। जब जड़ों में आके बैठ जाती पता तब चलता, और इनको भगा देती सबको। जिसने अपना पति लंगड़ा लूला करके बाहर बिठा दिया घर का चौकीदार बना के, अब क्या, ताकि वो गंदे काम कर रही होती है तो वो बाहर पहरा दे रहा है, तो भाई इसको क्या समझती है वो, सही बात। और इसके परिवार वालों को बेचारों को क्या समझती वो, खत्म कर देती। पता नहीं कितने खा के आ रही होगी पीछे से, पति के साथ इतना बुरा कर सकती है तो जाहिर सी बात है। अरे यार अपने पति जैसे कितने खा के आ रही होगी पीछे से। तो ऐसी औरतों से बचो मेरे भाई, चलत्तर होती है ना जो, उनसे बचो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हाइप जरूर कर देना भाई लोग, हाइप जरूर करना, क्योंकि सच बता रहा हूँ लास्ट वाली 2 वीडियोस में हाइप की थोड़ी वो सपोर्ट की कमी थी। अगर आप ऐसे ही हमें देखना चाहते हो ना, और हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हो, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हाइप करना, और भाई सब्सक्राइब करना। जय महाबली, जय काल भैरव।